नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाजिंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं, पुरुष की यदि कन्या राशि है और यदि स्त्री की मेष राशि है, तो उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो प्रेम है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों राशियों को बांधे हुए रखती है। ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के पुरुष और जो मेष राशि की स्त्री है, उनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कन्या राशि के जो पुरुष हैं, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, वो किस प्रकार का होता है। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में षष्ठ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है, वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है, वो पृथ्वी तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। तो कन्या राशि के जो पुरुष हैं, उनके बारे में कहा जाए, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सामने आती है, वो होते हैं इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है, वो काफ़ी अच्छी मिठास भरी होती है। हँसकर बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है होता है। जो कंडीशन है वो ज़्यादा कितनी ही क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो या फिर सीरियस क्यों ना हो, काफ़ी अच्छी तरीके से जो भी बातें हैं वो समझा कर देते हैं। अपने मन की बात सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कर देना, ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। बचपन से ही ये बात होने के कारण करीबन हर विषय के मामले में इनको जो नॉलेज होती है, काफ़ी अच्छी होती है। किसी भी विषय पर कम्युनिकेट कर सकते हैं और काफ़ी इन डेप्थ इनमें जो सोच होती है, वो देखी जा सकती है। भाषा के ऊपर या फिर लैंग्वेज के ऊपर पकड़ काफ़ी अच्छी उनकी देखी जाती है। जो बातें हैं वो किस तरह से कहनी है, कौन से लैंग्वेज में कहनी है, इस पर भी इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं, दूसरी ज़्यादा थोड़े-से प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके मामले में भी इनके इनकी जो मालूमात होती है काफ़ी अच्छी होती है। इनका जो शेड्यूल होता है, मतलब किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस तरह से इनकम करनी है, इसके मामले में इनका जो शेड्यूल होता है, वो काफ़ी सटीक देखा जा सकता है। लेकिन एक बात है, थोड़ी अलग होती है कि थोड़ा-सा इनमें में निर्णय क्षमता होती है, जो डिसीज़न पावर होती है, वो थोड़ी-सी कम देखी जा सकती है। मतलब किसी भी मसले पर अगर निर्णय लेना है, डिसीज़न लेना है, तो लेना है, नहीं लेना है, इसी दुविधा में जाते हैं। जल्दी से निर्णय नहीं लेते और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इनको हमेशा लगता है कि कोई भी अगर मैं डिसीज़न ले, तो वो नहीं चूकना चाहिए। तो इसी वज़ह से सामने वाले आने वाले कोई भी अगर मसला है, तो इतने ज़्यादा सोचते हैं कि कभी-कभी वो नेगेटिव भी हो जाते हैं और डिसीज़न नहीं ले पाते। इसी वज़ह से और कई मतलब छोटी से छोटी बात, मतलब पुरुष होने के बावजूद भी छोटी से छोटी बात भी अगर करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा कहाँ पर कहीं पर इनको पिकनिक पर जाना है, तो भी पिकनिक में वहाँ पर जो जगह है वो किस प्रकार की होगी, वहाँ पर के बाकी की जो भी छोटी से छोटी बातें भी वो सोच लेते हैं। तो इसी वज़ह से होता क्या है कि थोड़ा-सा पज़ेसिव हो रहा है और इनके पास प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न, क्यों, कैसे, कब? तो ये बातें थोड़ी होती हैं। लेकिन इन ये जो व्यक्ति होते मतलब कन्या राशि के जो पुरुष हैं, उन्होंने जो लिए गए डिसीजन नॉर्मली नहीं चुकते। तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। और जो कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और इमोशनल भी होते हैं। मतलब अगर सामने वाले व्यक्ति ने इसकी इनकी इंसल्ट कर दी, तो अंदर से ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। तो ये बात थोड़ी इमोशनल नेचर होते हैं, ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल मैंने जैसे कहा काफ़ी अच्छा होता है और जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल भी होते हैं। हालाँकि मेहनत के जो काम हैं वो करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से जल्दी से थक जाते हैं। इनमें जो रफ़नेस है वो थोड़ा-सा कम देखा जा सकता है इनके वाणी में। इनके जो पूरा व्यक्तित्व है, उसमें जो बात है वो इस प्रकार की जो बात है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मेष जो राशि है, वो खुद में ही एक संपूर्ण पुरुष की राशि है। जैसे कि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, चर स्वरूप की यह राशि है। और ये जो राशि, इनमें जो दमखम होता है वो बहुत अच्छा देखा जाता है। मतलब स्त्री होने के बावजूद भी
मेष राशि की जो स्त्री है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, वो ही थोड़ा-सा अलग प्रकार का देखा जाता है। इनकी जो वाणी, इनका रहन-सहन, इनका चलना-फिरना, इसमें ही आप मेष राशि बहुत ही क्लियरली इनमें देख सकते हो। देखिए, जो मेष राशि की जो स्त्री होती है, कोई भी बात करनी है, उसमें हमेशा आगे रहेगी। तो हमेशा लीडिंग क्वालिटीज़ इनमें देखी जा सकती है और डेडिकेशन होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा कोई भी बात अगर इन्होंने मन में ठान ली, तो उसे पूरा कर ही छोड़ते हैं। पहली तो बात, डिसीज़न पावर इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। डिसीज़न कोई भी लेना, अगर इनको लगता है कि ठीक है, हम ये डिसीज़न लेते हैं, तो उसके बाद आने वाले जो भी ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से कभी नहीं डरेंगे, खुलकर सामना करेंगे, डट कर सामना करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी जाती है। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है, वो वाणी में भी होती है, मतलब जो बात इनके मन में होती है, वही ज़ुबान पर होती है। एक बार इन्हें बोलना शुरू कर दिया, तो तीखे जो बाण होते हैं, वो सीधे-सीधे आप पर चलेंगे। तो ये बात इनमें, लेकिन ट्रस्टवर्दी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है इनमें डिप्लोमेसी नॉर्मली देखी नहीं जाती। किसी व्यक्ति के प्रति या फिर किसी भी बात के प्रति जो डिप्लोमेसी है, वो नॉर्मली जो भी बात है, वो सीधे-सीधे करने वाले होते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। रख-रखाव के बारे में या फिर इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो रहन-सहन है, फैशनेबल होता है, फैशन तो करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डार्क फैशन करना पसंद करते हैं। लेकिन जो भी बात है, मतलब स्त्रीत्व का जो बातें हैं, जो बातें होती हैं, इनमें थोड़ी-सी कम देखी जाती है क्योंकि जो राशि है, संपूर्ण पुरुष की राशि देखी जाती है और बिज़नेस टास्क हो या फिर करियर के मामले में काफ़ी आगे बढ़ने वाले इस राशि की जो स्त्री वर्ग होता है, वो देखा जाता है। अगर इनका जो नेचर है, आपको ठीक-ठाक से अगर समझ में आ जाए, तो इनके साथ आप इंटरैक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। मतलब जो मेष राशि की जो स्त्री है, इनके साथ अगर स्त्रीत्व के मामले से और अगर आप उसी दृष्टि से देखोगे, तो इनका जो व्यक्तित्व है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेष राशि के बारे में अगर आपको अच्छी तरह से मालूमात हो जाए, तो इनके साथ आपको किस तरह से इंटरैक्ट करना है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप ये कर सकते हो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी इंसल्ट नहीं करना। मतलब इर्द-गिर्द अगर लोग हैं, इनके फ्रेंड सर्कल है या फिर कोई भी अगर पर्सन है, तो इनकी जो इंसल्ट है, वो नहीं करना। अगर आप इंसल्ट करते हो, तो दुगनी तेज़ी से, दुगनी शक्ति से ये आपकी इंसल्ट कर देंगे। मतलब ये इस राशि की जो स्त्री है, वो ये नहीं देखेंगी कि मैं स्त्री हूँ, महिला हूँ, तो ये बात नहीं होती, जो भी बात है, वो सामने-सामने करने वाले होते हैं जी। यहाँ पर देखिए कि मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तो जो अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है, वो हमेशा इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है और एजुकेशन या फिर इसमें काफ़ी आगे बढ़ने वाले थे जीवन में या फिर इनका जो भी करियर है, इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है, वो काफ़ी आगे बढ़ती है। थोड़ा-सा रूडनेस इनमें देखा जा सकता है, थोड़ा-सा, बहुत ही सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से। अब भरणी नक्षत्र के जो स्त्री होती है, इनमें एक बात थोड़ी-सी अलग सी देखी जाती है। कभी-कभी इस नक्षत्र की जो स्त्री है, वो काम जब भी करती है, तो हमेशा काम करती है आपको दिखाई देगी। अगर आराम करती है, तो हमेशा आराम ही करते हुए दिखाई देगी। तो थोड़ा-सा अलग इनमें जो बात है, वो देखी जा सकती है। इनमें एक बात होती है कि भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है, इन्हें जो भी बात कहती है, वो हमेशा नॉर्मली सच दिखाई देती है या फिर सच होती है। तो ये बात थोड़ी-सी, क्योंकि ये जो नक्षत्र है, वो यम का नक्षत्र है। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री है, वो काफ़ी ज़्यादा तीखी, तेज़ तर्रार, मतलब मेष राशि के मामले में जो भी थोड़ा-सा तीखी वाली बात होती है, कड़वाहट वाली बात होती है, तो वो ज़्यादा करके कृत्तिका नक्षत्र में देखी जाती है। हालाँकि कृत्तिका नक्षत्र का एक ही चरण मेष राशि में आता है, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनका जो तीखा, तेज़ और तर्रारपन है, वो इनके हर व्यक्तित्व के पहलू में आप देख सकते हो। चलने-फिरने, वाणी में, इनकी जो ड्रेसिंग होते हैं, फैशन होते हैं, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि होती है या फिर इनका काम करने का जो तरीका होता है, वो जल्दी-जल्दी में काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये बात इनमें नॉर्मल देखने नहीं जाती है। हालाँकि इनमें स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियाँ हैं, वो देखी जा सकती है। पित्त प्रकृति जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, वो इनमें ज़्यादा नॉर्मल देखी जा सकती है। उसी प्रकार स्त्री वर्ग से रिलेटेड जो भी रोग या फिर डिज़ीज़ है, वो थोड़े इनमें देखे जा सकते हैं। सिर दर्द ये वाली जो बात है, वो भी इनमें देखी जा सकती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि कन्या राशि के पुरुष और मेष राशि की अगर स्त्री परस्पर यदि प्रेम में होंगे, तो ये जो दोनों राशियाँ हैं, वो षडाष्टक में आने वाली राशि। अब तक आपको समझ में आ ही चुका होगा कि कन्या राशि के पुरुष और जो मेष राशि की स्त्री है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इनके जो गुणधर्म है, इनके जो एस्पेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है का इसीलिए जो जो दोनों राशियाँ हैं, वो षडाष्टक में आते हैं। षडाष्टक मतलब कुंडली में अगर आप देखो, तो ये जो दोनों राशियाँ हैं, वो परस्पर षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आती हैं और इस दोनों राशि के जो मालिक हैं, मतलब स्वामी हैं, जैसे कि
कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है और जो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। वो परस्पर नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इसी वजह से ये जो दोनों राशि में जो गुणधर्म है वो काफ़ी अलग से देखे जाते हैं और पंचांग में भी इनके जो गुण है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि हालाँकि इसके बावजूद भी इनमें प्रेम होता है, क्योंकि अगर जो बात आप में नहीं है, सामने वाले व्यक्ति में आप देखते हो तो एक नेचुरल अट्रैक्शन तैयार होता है और अट्रैक्शन होने के बाद उसका मतलब आप रिलेशनशिप में भी आते हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आगे जाके ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखी जाती है। किसी भी विषय पर इनकी जो भी बातें हैं, वो थोड़ी-सी अलग से होते हैं, क्योंकि मेष राशि की जो व्यक्ति जो स्त्री है, इनकी जो वाणी होती है तेज तर्रा होती है। यहाँ पर जो कन्या राशि के पुरुष है, इनकी वाणी जो होती है काफ़ी अच्छे से हँसकर बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद, चुटकुले सुनाना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और थोड़े-से नाज़ुक होते हैं, मन से भी और शरीर से भी। ये बात पूरी तरह से अलग होती है। जो मेष राशि की स्त्री होती है, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देखी जाती है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेवल इनमें, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। कभी भी कोई भी मसला है तो निर्णय लेने में कभी भी नहीं हिचकिचाते और इनमें जो डेडिकेशन होता है वो भी काफ़ी है। अब ये जो बात है, वो जो क कन्या राशि के जो पुरुष है, इनमें देखी नहीं जाती। हालाँकि दोनों यदि राशि के स्त्री-पुरुष यदि रिलेशनशिप में होंगे, तो इनमें जो डिसीज़न मेकर है वो नॉर्मली मेष राशि की जो स्त्री है वो देखी जाती, लेकिन ट्रस्टवर्दी होते हैं। देखिए, कन्या राशि के जो पुरुष है वो ट्रस्टवर्दी इनमें थोड़ा-सा जो बात है थोड़ी-सी कम देखी जाती है, क्योंकि कन्या राशि के जो पुरुष है, मन की सभी जो बातें हैं वो सामने खुलकर नहीं बताते। सामने वाले व्यक्ति से सभी जो बातें हैं वो बोलकर कर लेंगे, समझ में ले लेंगे, लेकिन अपने मन की बात दिखाई नहीं देती, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमैटिक होती है और इससे पूरी तरह से अलग जो बात है, वो मेष राशि की जो स्त्री है, उनमें नॉर्मली देखी जाती है। इसी वजह से प्रेम में भी यदि 2 व्यक्ति रहेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना और जो बातें हैं, वो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट रखना, खास करके जो कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इन्होंने इन्होंने ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है। और एक बात जो है, जो मेष राशि की स्त्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेष राशि की जो स्त्री की जो वाणी जो तीखी होती है और इससे हमेशा कन्या राशि के जो पुरुष हैं, वो अपमानित हो सकते हैं। तो ये जो छोटी-मोटी बातें हैं, इस पर अगर ध्यान दें और कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इनके जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते। अब इससे बिल्कुल भी अलग बात जो मेष राशि की जो स्त्री इनमें देखी जाती है, इनमें जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इन इस वजह से भी दोनों में छोटी-मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस रिलेशन में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इसके बावजूद अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है आपके रिलेशन, क्योंकि ये जो बात है इसके इससे आपको एडजस्ट ही करना है, क्योंकि ये जो दोनों राशियाँ काफ़ी अलग होती है, इनके मूलभूत जो इनकी जो मानसिकता है इसके बारे में। तो एडजस्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क बहुत से ऐसे मुद्दे मैंने जो गिनवाए, उस पर आपको एडजस्ट करना ही है। मतलब अगर आपको प्रेम है, तो सामने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी हो, अगर आपने प्रेम किया है, तो वो जैसा है उसी प्रकार से अगर आप एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी आगे बढ़ सकती है। इसमें अगर सामने वाले व्यक्ति में अगर आप कोई बदलाव देखना चाहते हो, बदलाव करना चाहते हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है, वो बहुत काल तक या फिर समय तक ठीक से नहीं जाएगी। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देते हैं, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियाँ है सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने-अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है, वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के पुरुष और मेष राशि की जो स्त्री है, वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो इनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है, ब्रह्मांड सिंधु एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।